रामायण तुलसी कृत कहूँ कथा अनुसार। आए सुहासन लीजिए सुनिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मास पारायण का चौथा विश्राम कल हो गया था, आज से कथा शुरू। सुनो शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। कहाँ भुसुंडी बखानी सुना विनक नायक गरुड़। सो संवाद उधार जहि विधि भा आगे कहब। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अवध। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अनगित अमित। मैं निज मति अनुसार कयो उमा सादर सुनऊ सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगमागम गाय। हरि अवतार देव हेतु जय होई इद मिथ करी जायन सोई। राम अत कर बुद्धि मन वानी मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराण जस कछु कहि स्वति अनुमाना। तसम सुमति सुनावह तेहु समधि परम जन कारण में हूँ। जब जब हो धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। अनीति जाय वहीं वरनी सिदहि विप्र धेनु सुर धरन। तब तब प्रभु धरनी विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीर। असुर मार था पही सुरन राखई निज श्रुति से। जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेत सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हे पार्वती निर्मल रामचरित की मनमंडी कथा सुनो जिसे काग भूषणी ने विस्तार से कहा। पक्षियों का राजा गरुड़ जी ने सुना। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ मैं आगे कहूँगा। अभी तुम रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर पवित्र चरित्र सुनो। श्री हरु के गुण नाम कथा रूप सभी अपार अगणित असीम है। फिर भी पार्वती अपने बुद्धि के अनुसार कहता हूँ तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल के चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेक कारण हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते जिन्हें जान नहीं सकते। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो मत बुद्धि वाणी रामचंद्र की तर्कना नहीं जा अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ समझ में आता है वह सम्मुख के कारण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब जब धर्म का नाश होता है नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तथा ब्राह्मण गौर पृथ्वी कष्ट पाते तब तब कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं और असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। वेदों की मर्यादा रक्षा करते जगत में अपना निर्मल यश फैलाते रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जैसे गाय भवत तरही कृपा सिंधु जत हित धनुरही। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेक। जन्म एक दुई कहु बखानी सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अर विजय जान सबको। विप्रशाप दे दुनऊ भाई तामस असुर देह तिन पाई। कनक कपि स्वरु हाटक लोचन जगत विदित सुरपति मदलोच। विजय समर वीर विख्याता धरि वराह बपु एक निपात। होय नर हरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजत विस्ता। भय निशाचर जाय ते महावीर बलवान। कुंभकर्ण रामन सुवट सूर्य विजय जन गान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। उसी यश को गागा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री राम जी के जन्म लेने के अनेक कारण एक से बढ़कर एक विचित्र है। सुंदर बुद्धि वाली भवानी उनके दो जन्मों का विस्तार वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जर विजय दो प्यारे द्वारपाल है जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों को श्राप से असुरों का तामसी शरीर पर, एक का नाम हिरण्यकश्यप दूसरे का नाम हिरण्य। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत के प्रसिद्ध हो। वे युद्ध के विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इन्होंने एक हिरण्याक्ष भगत को वराह का शरीर धारण करके मारा, दूसरे को हिरण्यशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया। भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान महावीर राक्षस हुए जिन्होंने सारा जगत जिन्हें जानता है
मुकुटन भय हते भगवाना, तीन जन्म दिज वचन पवाना, एक भार तिन के हितला, धरे भगत अनुरागी, कश्यप अदिति जहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता, एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसार, एक कल्प सुर देख देखा, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन श्रृंगामा पार, धनुज महाबल मरई न पारा, परम सती असुराधिप नारी, तय बल तारि न जितनि पुरा, छल करि टारे उतासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब ते जाने मरम तब, श्राप कोप कर दीन, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भगवान द्वारा माने जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन के प्रमाण 3 जन्म के लिए था, अतः एक बार उन्होंने कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान के लिए अवतार लिया। वहाँ कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए दशरथ और कौशल्या के नाम से थे। एक कल्प प्रकार अवतार लेने पर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य के युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महावाली दैत्य मारे से नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाली शिवजी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का सारा काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरिदीन प्रमाण, कौतुक निधि कृपान भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयो, रनहति राम परम हत दयौ, एक जन्म कारण जय लगी राम धरी नर देहा, पहि अवतार कथा कहु के, सुनु मुनि कर निबरन कवि के, कवि न घनेरी नारद शाव दीन एक बार, कल एक तेहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनिवान, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवच सुकान, श्राप मुनि दीना का अपराध राम पति कीना, यह प्रसंग मोह कहो पुआर, मुनि मन मोह आचरज वाली, बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय रघु जस रघुपति करही, जब सो तस जय होय, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। कहो राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भजू, तुलसी तज मदघन, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। लीलाओं के भंडार कृपा ने स्त्री को श्राप से प्रामाण्य किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे रामचंद्र जी के युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था कि राम जी ने मनुष्य देह धारण किया। भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किए। एक बार श्री नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित और बोली, नारद जी जो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, मुनि के भगवान को श्राप किस कारण दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका अपराध किया। हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कही है। मुनि नारद के मन में होना बड़े आश्चर्य की बात है। जब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख, रघुनाथ जी जब उनको जैसा करते हैं उसी क्षण वैसा हो जाता है। ज्ञान वलस्य जी कहते हैं, भरद्वाज श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मद मान और मत को छोड़कर आप वन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, वह समीप सुर सरीसु, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भाव, निरखिसेल सपि विपिन विभावा, भयउ रमापति पद अनुराग, सुरसिय हरिषि श्राप गतिवादी, सहज विमल मन लागी समाधि, मुनि गति देखि सुरेश डेराना, का वही बोल कीन सनमाना, सही सहाय जासु मम हेतु, चलई हर्षि हे जकल सन, सुरा नीर मन मनुअ नित्रासा, चहत देव ऋषि मम उर्वासा, जे कामी लोलुत जगमाय, कुटिल काक इब सब हिडराय, सुख हाड़ ले भाग सट, स्वान निरखि मृगराज, छीनी ले जानी जान जड़ती में सुरपति न लाज, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हिमालय पर्वत एक बड़ी पवित्र गुफा है। उसके समीप एक सुंदर जी गंगा जी बहती है। वह पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को सुहावना लगता है। पर्वत नदी वन विभागों में देखकर नारद जी का मन लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उनने नारद मुनि ने श्राप की गति रुक गई और मन में स्वाभाविक निर्मल होने में समाधि लग गई। नारद मुनि की तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया।
उन्होंने कामदेव को बुलाकर आदर सत्कार किया और कहा, मेरे लिए तुम अपने सहायकों को छोड़कर जाओ। मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में डर हुआ कि देवश्री नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास चाहते हैं। जगत में कामी और लोभी होते हैं, कुटिल कोए की तरह डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंहों को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख है समझे कि कहीं हड्डी छीन न ले, वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आई। तेई आश्रम मदन जब गयो निज माया वसंत निर्मय कुसुमित विविध विटत बहु रंगा पूजय को कल ग्रति भंगा चली सुहावन तीर्थ बहारी काम कुसान बढ़ाव भारी रंभादिक सुर नारी रवीना सकल अवसर कला प्रवीणा करही गा तान तरंगा बहुविधि कीड़ई पन्नी पतंगा देखी सहाय मदन हर्षाना कीन सेनि पुरुष प्रपंच विधि नान काल कमा कल मुनिन व्यापी निज भय डरो मनोभन पापी सीम की चापी सको कोता बड़ रखवार रमापति जासु सहित सहाय सविताति मानिहारी मन में गए सी जाए मुनि चरण तब कटी सुठी आरत वेन सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जब कामदेव उस आश्रम में गया तो उस माया के वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों रंग बिरंगे फूल खिल गए। अब कोयल कूकने लगी, भोगे गुज्जाने लगे। काम अग्नि को भड़काने से 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध सुहानी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगाएं सबकी सब काम लता में निपुण थी। वे बहुत प्रकार की तानों में तरंग साथ गाने लगी। हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने सहायक को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर अपने नाना प्रकार के माया जल किए, परंतु कामदेव की कोई कला मुनि पर असर न करी। तब तो पापी कामदेव अपने भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा कोई दबा सकता। तब अपने सहायक को समेत कामदेव ने बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन कहे और मुनि के चरणों में जा पकड़ा। भय उन नारद मन कछुरोषा कही प्रिय वचन काम प्रतिरोषा नाय चरण सिर आयुष पा गयो मदन तब सहित सयाई पुनि सुरलीता आपन करनी सुरपति सवा जाय सब सुनि सब के मन अचरजु आवा मुनहि प्रशंसि हरय शिव नावा। तब नारद गवने शिव पीना जीता काम मति मन मीना मार चरित शंकर सुआ अति प्रिय जानु महेश सिखाए वार वार बिन्मय मुन तो जिमय कथा सुनावो मु तिमि जनि हरय सुनावय कबहु चले प्रसंग दुराय संबुदीन उपदेश हित नहीं नारदी सोहान भरद्वाज को तिक सनऊ हर इच्छा बलवान सिया वर रामचंद्र शंकर हरिओम। नारद जी के मन में क्रोध आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवा पर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। देवराज इंद्र की सभा में जाकर मुनि की सुशील करतूत कही, जिसे सुनकर मन में आश्चर्य हुआ। मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुना। महादेव जी ने उस नारद के अत्य प्रिय जानकर शिक्षा दी है। मुनि मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह कथा तुमने मुझे सुनाई उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा तभी चले, उसे छिपा देना। यद्यपि शिव जी मेरे हित की शिक्षा दी। नारद जी ने अच्छी नहीं कही। हे वरद्वाज पोतु तमाशा सुनो, हरि की इच्छा अति बलिना। श्री रामचंद्र जी की जय। राम आगे की कथा।